सतनाम। सज्जनों, आत्मा रूपी बंधुओं, मनुष्य अपने जीव के उद्धार के लिए जब भजन सिमरन में बैठता है तो उसको आलस और नींद क्यों आता है? इस पर संत सतगुरु संत शिरोमणि दरिया साहब बिहार के रहने वाले धरकंधा ग्राम में उत्पन्न हुए, जो वेद शास्त्र से आप प्रतीत होता है कि सतलोक से आई थी। सतपुरुष के इस जीव की दशा जब नहीं देखा गया तो कबीर साहब के जाने के बाद कबीर पंथ में अनेक मत, माला, टोपी, भेख आ गया। जीव सतलोक जाने के लायक नहीं बनता था। उसके रास्ते में रुकावट आने लगा तो सतपुरुष ने दरिया साहब को इस भवसागर में, इस धरती पर, बिहार के धरती पर भेजा गया। दरिया साहब ने जब आए तो देखे कि जीवों को सतलोक का जब परवाना दिया जाता है और जब वह भजन सिमरन में बैठता है, आलस और नींद आ जाता है और भजन सिमरन नहीं कर पाता है। इस पर दरिया साहब ने कहा कि मैं आप लोगों को यह सिद्धांत बताता हूँ और मुझको मनुष्य मत जानना। शब्द में बोला, दरिया नाम देह मत जानो, दरिया शब्द सतपुरुष मानो। सतगुरु ने कहा कि दरिया जो शब्द है इसको मनुष्य का शरीर मत समझना। दरिया दिल दरियाव है, दरिया दिल दरियाव है, सतगुरु करो जहाज, ताही पर हंसा चढ़ के जाए अमरपुर गाँव। दरिया जो है इसका दिल दरियाव है। उस दरियाव में नाम रूपी जहाज पर चढ़ के यह जीव इस भवसागर से, इस जन्म मरण से मुक्त होने के लिए सतलोक में जा सकता है। तो वहाँ जाने के लिए सबसे बड़ी रुकावट है आलस और निद्रा। शब्द में कहा गया है, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोय, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होय। दरिया साहब कहते हैं, कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति बरन कुल खोय। ये जो भक्ति करना है जीव के उद्धार के लिए, ये सूरवीर का काम है, यह कोई कायर का काम नहीं है। जब भजन ध्यान में जीव बैठता है, आलस निद्रा आता है, उससे लड़ाई करना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। कैसे हम भजन सिमरन करेंगे कि आलस निद्रा नहीं आएगी। साहब कह रहे हैं, सतगुरु दरिया साहब, कि जब तुमको सतगुरु का शब्द मिल गया तो वह समझो कि हथौड़ा का काम करता है। मन का जो है शक्ति आलस और निद्रा है। जैसे ही जीव भजन में बैठता है, सिमरन करने बैठता है, मन को शांति मिलता है। सतगुरु का शब्द का जब चोट, हथौड़ा जब इस मन पर पड़ता है तो यह शांत होने लगता है, जिसका स्वाभाविक ही हम मनुष्य को आलस और निद्रा आने लगती है। सबसे पहले तो मन का स्वभाव है चंचलता। यह कभी इधर जाता, कभी उधर जाता, कभी संसार के कामों को याद करता है तो कभी किसी की बातों को याद करता है, कभी खेती बाड़ी को याद करता है। तो तुमको इस पर सतर्क रहना है कि इस समय, इस रात के समय में हमने अपने जीव के उद्धार के लिए सतगुरु के शब्द का भजन सिमरन करने बैठे हैं। हमको यह करने दो, तुम्हारे बारे में बाद में सोचा जाएगा। इसको एक तरफ करके फिर भजन सिमरन में लग जाना है। जब आलस आए तो समझें कि यह मन का चाल है, आप सतर्क हो जाएं।
आलस आने पर आलस की निद्रा की ज़्यादा देर शक्ति नहीं रहता है, कुछ देर के बाद ही आलस तुरंत हट जाता है। इसलिए कि हम सोए नहीं हैं, भजन में बैठे हैं। यह सावधानी रखें, आलस करके सो मत जाएं। अगर सो गए तो समझिए आप हार गए। हारना नहीं है, सूरवीर का काम करना है। बैठ करके सतगुरु के शब्द जो नाम मिला है, सतलोक का परवाना मिला है, उस पर सिमरन करते रहो। वह शब्द रूपी हथौड़ा मन पर जैसे जैसे बजेगा वैसे वैसे यह शांत होता जाएगा और तुम्हारा इस संसार से उद्धार हो जाएगा। सतगुरु के शब्द पर अटल विश्वास रखो और श्वास में उसको सेट करके एकदम सिमरन करते जाओ। कोई माला की, कोई टोपी का, कोई भेख धारण करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु संत शिरोमणि दरिया साहब सहज भाषा में बताइए, सहज भाषा में यह रास्ता दिखाए कि जीव को सतलोक जाना तो बहुत कठिन है, लेकिन हम उस सतपुरुष के आदेश से इस धरती पर आए। तुमको आसान तरीके से सहज आसन में बैठो, कोई प्राणायाम की ज़रूरत नहीं, कोई आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं, कोई नाक बंद करने की ज़रूरत नहीं। कहा गया है शब्द में, सतगुरु का शब्द है, आँख न मूंदे कान न रूधे, अनहद शब्द में दिन रात जूझे। मतलब सतगुरु कहते हैं अपने अनुभव की बात कि हे आत्माओं, हे बंधुओं, हे सज्जनों, मेरे बात पर विश्वास करो और ध्यान दो। तुमको कान बंद करने की, आँख बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ध्यान लगाओ और उस शब्द को श्वास में, श्वास रूपी माला में सिमरन करो। आलस निद्रा कुछ देर के लिए आएगा, लेकिन तुम्हारे इस शब्द की चोट को नहीं सह पाएगा। वह तुरंत साइड हो जाएगा और तुम धीरे धीरे आगे की तरफ चले जाओगे और इस जीव का उद्धार हो जाएगा। सज्जनों, दरिया साहब की इस बात को अगर आपको अच्छा लगता है तो अपनी ज़िंदगी में उतारें और आलस निद्रा से हार नहीं माने। इस शब्द को सिमरन करते रहें श्वास में, आपकी निश्चित ही आप सतलोक को जाएंगे, इस भव सागर से पार हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सतगुरु